छोरे के अरु का छोरी के मामा और उड़े की माँ और उड़े की सासू, ये तो गलत काम से है। उनका घर बर्बाद होता है, नस्ल खराबियाँ होती है हमारी, और जो हमारे काका था उनको कहने के लिए हम बेइज्जती फील करते हैं और हमारी इज्जत भी नहीं रहती है। बिल्कुल भाई, मर जाएंगे मिट जाएंगे, परिश्रम नहीं छोड़ांगे, या तो सरकार मांग लेगी, वतन मान लेगी, मिटने के लिए तैयार है। हाँ तैयार हकती। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, मांडोठी और असोदा जो टोल प्लाजा है, इस वक्त हमारी टीम यहां पर मौजूद है और सैकड़ों महिलाएं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि भाई रमेश दलाल मेरे पीछे आप देख सकते हैं, कह रहे हैं कि मर जाऊंगा लेकिन जाटों के साथ भेदभाव बर्दाश्त नहीं करूंगा। जाट देवता है फिर भी पाकिस्तान जैसा बर्ताव क्यों? ये देख सकते हैं कि जाट रोड, बिश्नोई और त्यागी, मूले जाट और सिख जाट को आरक्षण दिया जाए। और साथ में आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि आजकल एक ही गोत्र के अंदर जो लड़के लड़कियां शादी कर लेते हैं, उसके विरोध में ये एक आंदोलन की शुरुआत, इससे पहले भी 55 आंदोलन जीत चुके हैं रमेश दलाल जी। 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा, शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी यहाँ पर अभी तक नहीं पहुँचा है। भाई महिलाओं से भी बातचीत करते हैं जो कह रही हैं कि हम इस आंदोलन का हिस्सा हैं और जब तक जीत हासिल नहीं होगी तब तक पीछे नहीं हटेंगी। सबसे पहले तो आप सबको राम राम जी। क्या कहेंगी, किन बातों को लेकर के यहाँ बैठे हैं ताई जी? हम अपने नेता के साथ बैठे हैं, जो हमारा नेता करवाओगा ना हम वो कराएंगे। मर जाएंगे मिट जाएंगे, परिश्रम नहीं छोड़ांगे, या तो सरकार मांग लेगी, वतन मान लेगी, मिटने के लिए तैयार है। हाँ तैयार हकती। ठीक है, हमारा रमेश जिस पर चला रहा है ना, हम उसके साथ साथ ठीक है, आगे हो और पीछे तो हम चल लेंगे। सरो तर जाएगा, उल्टे नहीं हटेंगे, या मोदी ने कह दिए। ठीक है, कति जोश मांगा लीले गुठे कर रखे हमने। हाँ वोट देकर चढ़ाया है ना, तो तार भी सका। नुए मारा ये जो कर चढ़ाया था, नुए समझा दिया उन्होंने जाकर। हाँ जी, एक ही गोत्र में लड़के लड़कियां शादी कर लेते हैं। आजकल गांव में शादी, एक ही गोत्र में शादी कर लेते हैं। इसकी विरोध की शुरुआत की रमेश दलाल ने। ठीक ही है। के नाता छोड़ दिया कुछ चीज मोदी ने तो कर दी, कलम चालती है। इब्नू नहीं देखता अगामा मान के क्या हो रहा है, माँ बाप बोलन जो के छोड़े क्या कर रहा है यो, खुद का तो सह नहीं कुछ, जिनका सा उनकी भी उतारन लग रहा है। जात जमात की सह उसकी तो छोड़ दो, और नंगा का तो कुछ सह नहीं कर। ठीक है, जो उठा है भाई, हमारे नेता ने कहा जलो लिए उस दिन मोदी की जा रहा है, जब यो नहीं दिखता भूखा साया है वो ले जा उडारी, उसने शर्म नहीं आती। बिल्कुल, हम भी वहां बैठे होंगे किसी की हैं, हम रोड पर बैठा रखे कितने नेता होया और रुके का वहाँ प्रसाद दे, वहाँ नू बता दे के दे, वहाँ उसने प्रसाद दे छो में गाड़ा लेके अगर जमींदार के मुँह है। ठीक है, ये गुस्सा आप देख सकते हैं कि गांव में जो शादी कर लेते हैं, और इससे पहले भी हम लगातार एक संदेश कहते आए हैं कि भाई एक ही गोत्र के अंदर और गांव में और गांव गुआड़ ने छोड़ करके शादी करते हैं, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि यदि एक ही खेत के अंदर है, बार बार एक ही फसल बोई जाती है तो खेत भी खराब हो जाता है और फसल भी कम निकलती है। तो भाई लव मैरिज को लेकर के भी, यानी कि जब एक ही गोत्र में जब शादी कर लेते हैं तो गांव की बेटी गांव के बेटे के साथ यदि शादी करती है तो किसको चाचा ताऊ कहेगी और किसको मामा कहेगी, क्योंकि ये हमारी जो सत्य सनातन संस्कृति है, इसमें तो बल्कि हम 7 गोत्र छोड़ते थे। 7 गोत्र, कितने गोत्र छोटे जाते थे ताई जी, पहले बताएंगे? हाँ, ये तो बता गांव के काम में हूँ, वो कहता मामा छोरे के अरु का छोरी के मामा और उड़े की माँ और उड़े की सासू, ये तो गलत काम से है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर ये तो समाधान होना चाहिए सबका। इस तरफ आ जाओ आई जी, क्या कहेंगे बहन जी इस आंदोलन को लेकर के? जी कहेंगे जी, ये समगोत्र के उसमें जो अपने आपस में बहन भाई काका ताऊ चाचा गांव गंवाड़ में शादी कर ले हैं। हाँ। इस कानून को हमारे रमेश दलाल जी आज 8 दिन से बैठे हैं भूख हड़ताल पर, ना तो इसकी रोटी ना पानी ना इसका सब कुछ छूट रहा है।
और फिर आरक्षण नहीं, हमारे बच्चे ने नौकरी नहीं, और धरती ने या सरकार लेने लाग रही कोडिया के भाव में सारी खरीद ली इसने। धरती की कोई रबड़ नहीं है कि अब बता देंगे, और घर कुण भी बर्बाद होने लाग रहे हैं आपस में। और शादी तो वो होया करती जब हमारे काका ताऊ दादा जब देखने जाया करते छोरा, और मुंह भरा लग गया करता छोरा देखने जा है। बिल्कुल बिल्कुल, शादी तो वो उसको मानते थे। फिर यह सरकार ने ऐसी छूट क्यों कर दी बच्चों के लिए? वो बच्चों का भविष्य तो हमारी सरकार ने बिगाड़ दिया। और यह सरकार किसने बनाई? हमने बनाई, जनता ने, पब्लिक ने इसने बनाई यह सरकार। फिर सरकार क्यों नहीं मानती? आंदोलन करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। पुलिस प्रशासन उठा भी सकते हैं, तैयार आप लड़ाई लड़ने के लिए? कति तैयार हैं, पीछे नहीं हटेंगे। चाहे मर जाएंगे अपने रमेश दलाल के साथ रहेंगे, उल्टे नहीं हटेंगे। 14 महीने हो गए हमारे इस धरने ने चलते हुए, ना हमारा यो मुआवजा मिल रहा आज ताई बद्या ओढ़े। अगर मुआवजा बद गया फिर बद्या कितना है? फिर सरकार जो सुनाइए नहीं करती क्या ये चीज की? जगह रिबन काटे वहाँ जगह हाँ क्या है बोलेगी? जगह रिबन काटे हुआ सरकार, जगह बेले आज उड़े की इतनी की सौगात देती आज। और कह है मोदी सरकार मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। अरे किसाना के लिए तो और मुसाफिर कर दिया सर पे हमारे, घना भार बोझ धर दिया हमारे सर पे। बिल्कुल, जब ये किसान बेचारे दिन रात खेत में काम कर रहे हैं, इन्हें ना खाओ चोगो बेरा खाओ। सरकार यह बात तो जानती नहीं, सारे संसार का पेट भरा है। तब मोदी भी प्रधानमंत्री हमारा परिवार मानते हो तो हमको अपना परिवार क्यों नहीं मानते किसानों को? बिल्कुल भाई, ये महिला किसान का जो दर्द है ये आपके सामने है। लगातार केंद्र सरकार के सामने अपनी मांगों को लेकर के रमेश दलाल के साथ है। चाहे महिलाओं की बात करें, चाहे बुजुर्गों की बात करें, सभी यहाँ पर डटे हुए हैं। एक बार इन सभी, गुड़िया आप कहाँ से, क्या कहेंगे समगोत्र विवाह को लेकर के जो विरोध किया जा रहा है यहाँ पर? जो ये विरोध किया जा रहा है ये वैसे तो ठीक है। ये जो ये हमारे रमेश दलाल इनका ना ही तो कोई समर्थन कर रहा है इस बात पर, और जो बाहर से जो नेता हैं वो भी नहीं आ रहे हैं अभी तक इनका समर्थन के लिए, इनका साथ नहीं दे रहे कोई भी अभी तक। और ये कानून तोड़ना अच्छी बात है क्योंकि ये बहुत बुरा कानून है। इससे क्या नुकसान आप बताएंगे? कुछ आपने कोई फील किया समाज के अंदर कि एक ही गोत्र के अंदर जो लड़के लड़कियां शादी कर लेते हैं उनका घर बर्बाद होता है, नस्ल खराबियाँ होती है हमारी, और जो हमारे काका था उनको कहने के लिए हम बेइज्जती फील करते हैं और हमारी इज्जत भी नहीं रहती है। बिल्कुल भाई, अभी हाल फिलहाल का एक ताज़ा मामला है भिवानी जिले का जो बापोड़ा गांव है भाई, वहां पर है गांव की लड़की गांव के लड़के के साथ शादी कर लेती है। साथियों, लड़की वालों ने लड़के वालों के यानी कि हाथ काट दिए और एक लड़के की सरेआम तलवारों के साथ हत्या कर दी। भाई इस प्रकार का जघन्य अपराध समाज के अंदर न हो, इसी को लेकर के ही रमेश दलाल ने ये पहल की है कि एक ही गोत्र के अंदर जो शादी होती है उसका कितना बड़ा खामियाजा समाज को भुगतना पड़ता है। ताई जी क्या कहेंगे इस पहल को लेकर के? ये भाई बहुत अच्छी पहल है, रमेश दलाल जी के साथ हम भी हैं, इसमें समर्थन करते हैं। समगोत्र विवाह नहीं होना चाहिए, इससे बच्चे की बेइज्जती भी होती है, माँ बाप की बेइज्जती होती है, इससे नस्ल खराब होती है। उसमें उसी गांव की लड़की और उसी गांव की बहू उसको क्या बोलेंगे? बच्चे मामा कहेंगे या दादा दादी कहेंगे, क्या कहेंगे? हाँ, इसमें बहुत बड़ी शर्म की बात है। और रमेश दलाल जी कानून रद्द करवाने के लिए जो अनशन पर बैठे हैं उनका हम समर्थन कर रहे हैं सभी के सभी। बिल्कुल, हाँ जी। और कोई बात करेंगे ताई जी? कोई बताएंगे एक बार इस आंदोलन को लेकर के? जी ताई जी। चलो भाई, फिलहाल यहाँ पर जो सैकड़ों महिलाएं हैं ये कहने लग रही है कि हम रमेश दलाल के साथ में हैं। 10 तारीख को साथियों यानी कि परसों उत्तरी भारत की सभी खाप पंचायतें यहाँ पर है, हजारों और लाखों की संख्या में यहाँ पर है, सभी किसान पहुँचेंगे। एक बार रमेश दलाल जी से भी हम बातचीत कर लेते हैं। रमेश जी, अभी तो गांधीवादी तरीके से आंदोलन चलने लग रहा है, क्या कहेंगे? कोई और एक्टिविटी भी हो सकती है? हमने 2016 का भी पहले समाज ने गांधीवादी से ही चलाया था जी। वो जो हिंसा हुई वो सरकार की और राजनीतिक पार्टियों की देन है। कई महीने तक गर्मियों में लोग धरने पर बैठे रहे। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने बुला करके समस्या का निदान नहीं किया। जी जी। उसके बाद जो हिंसा भड़की उसमें अपने आदमी घुसा करके और हरियाणा में बिरादरियों के झगड़े करवाए, तांडव हुआ और हमारे किसी बिरादरी के गए 30 से ज्यादा बच्चे शहीद हो गए।
इसलिए रमेश दलाल तो गांधीवादी रास्ते पर चलता और गांधीवादी रास्ते पर चलेगा। लेकिन मुझे भी एक डर है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जब गांधीवादी रास्ते पे चलने वाले आंदोलन की नहीं सुनेंगे तो जनता कभी बेकाबू नहीं हो जाए। तो मैं जनता को आग्रह करता हूं कि वो बेकाबू नहीं हो, और इधर सरकार से भी आग्रह करता हूं कि जनता बेकाबू हो, उससे पहले वार्ता करके प्रजातांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से गांधीवादी रास्ते को मान्यता मिलते हुए जाटों को 12 राज्यों की केंद्र की ओबीसी सूची में आरक्षण मिले जी, और समगोत्र विवाह को गैर कानूनी घोषित करने के लिए कानून बना जाए। 10 तारीख को क्या लगता है आपको, कितना अनुमान है, कितना जन सैलाब यहाँ पर उमड़ेगा? सरोखाप सरो जाति पंचायत 10 मार्च इस आसोदा केएमपी मांडोठी टोल प्लाजा पर होगी, वो अपने आप में बहुत बड़ी ऐतिहासिक होगी। सभी बिरादरियों के, कई प्रांतों के लोग यहाँ पर आएंगे और अपना समर्थन देंगे। बिल्कुल भाई, जो ये समस्या उठाए हुए हैं रमेश दलाल जी समगोत्र विवाह को लेकर के, और हरियाणा के खासतौर पर, क्योंकि देश के 11 जो राज्य हैं उन वहाँ पर जाटों को आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन हरियाणा के जाटों को आरक्षण नहीं मिला हुआ है। इस लड़ाई को लेकर के समगोत्र विवाह यानी कि जो गलत तरीके से जो कानून बनाया गया है, इसके विरोध को लेकर के दिखा सकते हैं ये महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं। और 10 तारीख को यहाँ पर एक महापंचायत का आयोजन है, वो तमाम तस्वीरें भी ग्राउंड मीडिया के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल कमेंट बॉक्स में मर्यादित भाषा में आपने अपनी राय रखनी है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा शो इंचार्ज के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।